अनुपमा में राखी दवे करेगी अनुपमा की बेइज्जती। वैसे ये बात आज के एपिसोड में आपको भी समझ में आ जाएगी कि राखी दवे यहाँ भले ही ये प्रिटेंड कर रही हो कि उसने इस रिश्ते को अपना लिया है, उसने अपनी बेटी को अपना लिया है, लेकिन दरअसल वो ड्रामा कर रही है और आज उसका ये असली रंग आप सभी को दिख जाएगा। अनुपमा सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि किंजल को इस घर में भी प्यार मिले, बा भी उसे प्यार करें, क्योंकि बा यहाँ पर किंजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि किंजल और तोशु ने घर से भाग के शादी की थी, परिवार से छुपा के शादी की थी। और दूसरी बात, बा को बहुत अच्छे से पता है कि इसकी माँ राखी दवे चुप नहीं बैठेगी, वो हर बार इनकी बेइज्जती करेगी, क्योंकि बा को ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब भी राखी दवे को मौका मिला है इन पूरे परिवार को नीचा दिखाने का, इनको बेइज्जत करने का, राखी ने एक मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने दिया है। ऐसे में यहाँ पर जब आज पहली रसोई होती है किंजल की, तो किंजल जब हलवा बना के देती है तो यहाँ बा फिर से टॉन्ट मारती है और लगातार यहाँ किंजल को बेइज्जत कर रही है। यहाँ अनुपमा कई बार समझाने की कोशिश करती है, बाबूजी कई बार बा को समझाने की कोशिश करते हैं, पर बा नहीं मानती और वो यहाँ किंजल को कहती है कि मैं तेरी बड़ी सास हूँ, तो मैं तुझे सुनाती रहूंगी और तुझे सुनना पड़ेगा। अनुपमा पूरी तरह से पिस गई है अपनी सास और अपनी बहू के बीच में। खैर वो पूरे घर को सामंजस्य से बिठाने की कोशिश करती है, समझाने की कोशिश करती है और अपनी बहू को लेकर उसकी माँ के घर जाती है, क्योंकि अनुपमा रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे से समझती है। उसे पता है कि भले ही माँ नाराज़ है, लेकिन इसका मायका और इनकी माँ तो हमेशा ही राखी दवे रहेगी। यहाँ पर पहुँचती है राखी दवे, चूँकि पति है, बेटी है, ऐसे में सबको दिखाने के लिए तो ये कोशिश करती है कि उसने माफ़ कर दिया है। वो किंजल की आरती उतारती है, अनुपमा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर किंजल और उसके पिता यहाँ हॉल से जाते हैं, वो अनुपमा को पैरों तले गिरा देती है और कहती है, मैं तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत दोनों नहीं भूली हूँ, तुम्हारी औकात और हैसियत यही है। यहाँ अनुपमा को ये जताने की कोशिश करती है कि जल्द ही वो किंजल और पारितोष का डिवोर्स कराएगी और जल्द ही वो अपनी बेटी को वापस लेके आएगी।